आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 2 के सभी क्वेश्चन आंसर। क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पूरा ही चैप्टर डिटेल के अंदर पढ़ाया था, सभी क्वेश्चन आंसर भी बताए थे, मगर इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर लिखने बताऊँगी ताकि आप इजीली अपनी अपनी कॉपीज़ में इनको लिख सकें। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है कहानी सपेरों की। अब सभी बच्चे जानते हैं कि सपेरा किसे कहते हैं। सपेरे वो होते हैं जो कि बीन की धुन पर सांपों को नाचते हैं और सांपों को पालतू बनाकर अपने पास रखते हैं, वो सपेरे कहलाते हैं। जैसे कि आपको इस पिक्चर के अंदर दिख रहा होगा। तो बच्चों पेज नंबर 17 से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्या तुमने कभी किसी को बीन बजाते देखा है और कहाँ? तो आंसर होगा हाँ, मैंने सपेरे को बीन बजाते हुए देखा है जो हमारे गलियों मोहल्लों में सांप दिखाने आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या तुमने कभी सांप देखा है और कहाँ? तो हाँ, हमने सांप चिड़ियाघर तथा खेतों व झाड़ियों में देखा है। अगला क्वेश्चन है क्या तुम्हें उससे डर लगता है और क्यों? तो हाँ, मुझे उनसे डर लगता है क्योंकि दादी बताती हैं कि सांप जहरीले होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हें क्या लगता है कि सभी सांप जहरीले होते हैं? तो आंसर लिखोगे कि नहीं, सभी सांप जहरीले नहीं होते। यहाँ पर सभी भी लिख देना। अगला क्वेश्चन है कि तुमने पिछले पाठ में पढ़ा कि सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। तो सोचो क्या वो बीन की धुन सुन पाता होगा या फिर बीन के हिलने से ही वे नाचता होगा। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि आपने पिछले पाठ में पढ़ा था कि सांपों के जो कान होते हैं वो बाहर नहीं होते हैं, और अगर जब सांप सुन नहीं पाता है तो क्या वो बीन की धुन को सुन पाता होगा? क्या वो बीन की धुन पर नाचता होगा या फिर बीन की धुन से अट्रैक्ट होकर नाचता होगा? तो आंसर लिखोगे कि पिछले पाठ के अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि सांप धुन नहीं सुन पाता होगा, आवाज़ नहीं सुन पाता होगा, वे केवल बीन के हिलने डुलने से नाचता होगा। अब है बच्चों पेज नंबर 19 पर पहला क्वेश्चन है क्या तुमने कभी जानवरों का खेल या नाच देखा है, जैसे कि सर्कस वगैरह में? तो आपने ये नाच कब और कहाँ देखा है और किस जानवर का खेल देखा है? तो पहला आंसर लिखोगे कि हाँ, हमने चिड़ियाघर, पार्क, सर्कस और अपने क्षेत्र में कई तरह के जानवरों जैसे कि हाथी, भालू, बंदर आदि के खेल देखे हैं। अगला क्वेश्चन है कि जानवरों के प्रति लोगों का क्या व्यवहार था? तो आंसर लिखोगे कि खेल देखते समय जानवरों के प्रति हम लोगों का व्यवहार अच्छा था। अगला है क्या कोई जानवर को परेशान भी कर रहा था और कैसे परेशान कर रहा था? तो आप लिखोगे कि हाँ, कुछ बच्चे बंदर को चिढ़ा रहे थे तथा कुछ उससे डर भी रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि वे खेल देखकर तुम्हारे दिमाग में किस तरह के सवाल उठे थे, यानी कि जानवरों के खेल को देखकर तुम्हारे दिमाग में कैसे कैसे सवाल उठे थे? तो इसका आंसर होगा कि तो बच्चों चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा कि हमें लगता है कि जानवरों को इस तरह कैद नहीं रखना चाहिए क्योंकि स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी सबको प्यारी यानी कि प्रिय होती है। समझ में आया कि चौथे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मैंने लास्ट के अंदर लिखा है। अब है मान लो तुम एक जानवर हो जो कि कैद में हो, तो आपको अपने आप को एक कैदी जानवर मानते हुए इन सेंटेंसेस को पूरा कर लिखना है। जैसे कि मुझे डर लगता है जब मुझसे कोई गलती होती है क्योंकि गलती करने पर मेरा ट्रेनर मुझे भूखा रखता है। मेरी इच्छा है कि मैं जंगल में जाकर रहूं। मैं उदास होता हूं जब मुझे अपना स्वतंत्र जीवन याद आता है। आगे है अगर मुझे मौका मिलता तो मैं जंगल में भाग जाता। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि लोग मेरे साथ बदसलूकी करें। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन आंसर हैंड टू हैंड कॉपीज़ में लिखेंगे।
अब बच्चों आगे के क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 20 पर हैं। तो देखो, सपेरों के अलावा और कौन लोग अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए जानवरों पर निर्भर होते हैं, यानी कि जानवरों को पाल कर ये अपने लिए पैसा कमाते हैं। सपेरों के अलावा और कौन कौन से लोग हैं? तो सपेरों के अलावा और भी बहुत से लोग रोज़ी रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि धोबी गधे पर, दूध या गाय भैंस पर और तांगे वाला घोड़े पर। अब देखो, यहाँ पर है सर्वे करना है आपको। अपने स्कूल या घर के आसपास कुछ ऐसे लोगों से बातचीत करो कि जिन्होंने जानवरों को पाल रखा हो, और उनसे आपको इन सभी सवालों को पूछना है, जैसे कि कौन सा जानवर पाल रखा है। तो मेरी गली में एक परिवार ने भैंसें पाल रखी हैं। कितने जानवर पाले हैं? तो उन्होंने लगभग 8-9 भैंसें पाल रखी हैं। क्या जानवरों को रखने के लिए अलग जगह है? तो आंसर होगा कि हाँ, उसने इनको रखने के लिए अलग घर बना रखा है। तो बच्चों, इधर से स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड क्वेश्चन आंसर कॉपीज़ के अंदर लिखते जाना, ताकि आपको लिखते वक्त आसानी रहे। अब आगे है, उनकी देखभाल कौन करता है? तो उनकी देखभाल दूध वाला स्वयं यानी कि खुद करता है। वे क्या खाते हैं? तो भैंसें चारा खाती हैं। क्या सभी जानवर बीमार भी पड़ते हैं? तब पालने वाला क्या करता है? तो जब जानवर बीमार पड़ते हैं तब दूध वाला उनको पशु डॉक्टर को दिखाता है। अगला है, आपको इस सर्वे की रिपोर्ट आपको तैयार करनी है। अब 7वां क्वेश्चन भी है कि इसी तरह के प्रश्न अपने मन से बनाकर उनसे आपको पूछने हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रश्न है, जैसे कि हम निम्न प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि दूध वाला सारे दूध का क्या करता है? वे महीने में भैंसों पर कितना पैसा खर्च करता है? अब इसी तरह 8वां क्वेश्चन है कि अपने इस सर्वे की आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है और उसको कक्षा में पढ़कर सुनाना है। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने रिपोर्ट को लिखा हुआ है। तो रिपोर्ट लिखेंगे, विषय होगा कि पालतू जानवर का सर्वे। हमारे पड़ोस में जमील चाचा ने कई भैंसें पाल रखी थी। वे दूध बेचने का काम करते हैं। उन्होंने भैंसों के रहने के लिए अलग घर की व्यवस्था कर रखी थी। वे उनकी सफाई और चारे का बहुत ख्याल रखते हैं। यदि कोई जानवर बीमार हो जाता है तो वे उसे पशु चिकित्सक को दिखाते हैं। वे हर महीने भैंसों का चारा खरीदने के लिए 8 से 10 हज़ार का खर्चा भी करते हैं तथा एक महीने में 20 से 30 हज़ार की कमाई भी करते हैं। तो बच्चों, स्क्रीनशॉट लेकर इस सर्वे को अपनी कॉपीज़ में लिख लेना। अगला क्वेश्चन है कि हम क्या समझे? सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये कानून सही है या नहीं? अपने उत्तर का कारण भी बताना है। तो सरकार द्वारा जानवरों की रक्षा के लिए बनाया गया ये कानून बिल्कुल सही है। कोई भी जानवर पिंजरे या कैद में रहना पसंद नहीं करता है। जानवर अपने प्राकृतिक आवेश में ही रहकर ठीक रह पाते हैं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को भी अपनी कॉपीज़ में लिख लेना। तो यहाँ से ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट होता है। सभी क्वेश्चन आंसर लिखने में आपको बिल्कुल आसानी रहेगी। इसी वजह से मैंने इस वीडियो को दोबारा रीअपलोड किया है विदाउट चैप्टर की रीडिंग के। अगर चैप्टर की रीडिंग सुननी है तो इससे पहले वाली वीडियो में है।